हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जो ईमान और इंसाफ और इकबाल की सरकार है। यहाँ न्याय सभी को मिलता है, तुष्टीकरण किसी का नहीं होता है। और शरीफुल हसन बर्क साहब के बारे में मेरा कुछ खालपत करके सर, निर्मल शर्मा का विवाद चल रहा है लगातार, राजस्थान महाराष्ट्र कई जगह विवाद चल रहा, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? क्या ऐसी आगे कार्रवाई हो जिससे कि विवाद खत्म हो? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से जो घटना हुई वो निश्चित रूप से उन्होंने जो बोला वो गलत बोला, उसको किसी भी रूप से संवैधानिक रूप से ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। और उसको हमारा देश का कानून है, ये देश हमारा सरई कानून से नहीं चलेगा, ये देश हमारा संविधान से चलेगा। और अगर कोई व्यक्ति गलत किसी के धर्म के बारे में गलत शब्द कहता है, अपमानित करता है, तो उसके लिए हमारा कानून है और वो कानून अपना काम करेगा। और हमारे जो इस्लाम धर्म के हमारे धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, उनको हमेशा ऐसी चीज़ों का खंडन करना चाहिए और इस बात को समझाना चाहिए कि हमारा इस्लाम क्या कहता है। ये भड़काने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपने देखा होगा जिन लोगों ने, चाहे वो भाईजान हो, चाहे शरीफुल हसन रहमान साहब हो, बर्क साहब, ये लोगों ने जितना भी भड़काया वो आज सब अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। उनके बच्चे बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, और सड़कों पे जो वो लोग आए जिन्होंने ये सब किया, वो उनके बच्चे बेचारे तबाह हैं, वो जेल में हैं। ये बात हमारे कौम के लोगों को समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं वो कभी भी मुसलमानों के हितैषी नहीं हो सकते, और हमको कानून पर विश्वास रखना चाहिए। कानून अपना काम करता है। अच्छा, मतलब ये हाल में मुलायम सिंह जी के समझी हमें ने कहा था कि 2024 में मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएगा, अपनी जाने को यादव बीजेपी के साथ जाएगा, तो सपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी, सपा मतलब खत्म हो जाएगी। क्या सहमत है आप? नहीं, वो तो सभी को दिख रहा है। देखिए, जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर योगी जी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है, सबको न्याय मिल रहा है, तो यहाँ सब कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी समाज का हो, सबको पक्के मकान मिल रहे हैं। जो पसमानदा मुस्लिम समाज है, सबसे बड़ा लाभार्थी है, उसको लगातार मुफ्त राशन मिला है, और तमाम सारी सरकारी योजनाओं का लाभ आप देख सकते हैं। मैं अभी समीक्षा में आया हूँ, यहाँ भी काफ़ी जो उन्होंने मुझे डाटा दिया है, डाटा काफ़ी अल्पसंख्यक समाज को सुविधाएं मिली हैं। तो जो अल्पसंख्यकों की सर्व समाज की बात करेगा तो वोट भी उसी को मिलेगा निश्चित रूप से, चाहे वो कोई भी हो। भाजपा इस और काम कर रही है, पसमानदा मुस्लिम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उनके लिए शिक्षा में बढ़ाने का काम कर रही है, उनके रोजगार के लिए काम कर रही है, उनकी तरक्की के लिए काम कर रही है। को जो टारगेट किया जा रहा है पूरे देश और प्रदेश में, क्या मानते हैं इसको लेकर? देखिए, हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जो ईमान और इंसाफ और इकबाल की सरकार है। यहाँ न्याय सभी को मिलता है, तुष्टीकरण किसी का नहीं होता है। और शरीफुल हसन बर्क साहब के बारे में मेरा कुछ मैं क्या कहूँ, आप सब लोग जानते हैं, वो हमेशा अपने बयानों के कारण विवादों में रहते हैं, और उनको विवादित बयान देने से उनको बड़ा एक मीडिया में हाईलाइट होने का उनको वो अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ ये किसी भी रूप से जो शरीफुल हसन बर्क साहब हैं वो अल्पसंख्यकों के हितैषी नहीं हो सकते। इतने लंबे समय उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार मुलायम सिंह जी की रही, वहाँ पे आज भी मुसलमानों की स्थिति, मुसलमानों को केवल इस्तेमाल किया गया, उनको बरगलाने का काम किया गया। आज जो उनकी स्थिति है कोई भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2017 में उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी बने। तब से लगातार बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी उसके सभी को न्याय मिल रहा है, सभी को इंसाफ मिल रहा है, सभी को शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। आज ही एक जो है सपा सांसद का बयान सामने आया, उन्होंने उसमें कहा है कि जो है जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो बकरा ईद पर जो है चेकिंग के नाम पर छेड़छाड़ न करें, और छेड़छाड़ की गई तो अंजाम अच्छा नहीं हुआ। देखिए, इस प्रकार की धमकी देने का काम नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है, कहीं कोई छेड़छाड़ हुई है, तो वो लोग अपनी शिकायत करें, और उस शिकायत को माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से लेते हैं। और हम अल्पसंख्यक आयोग के स्वयं चेयरमैन हैं, अगर इस प्रकार की कोई शिकायतें हैं तो हमको भी कर सकते हैं, हम उसको
संज्ञान लेकर उसमें कार्रवाई करेंगे। पर इस प्रकार का भड़काने वाला बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। इस प्रकार की बात करके मुसलमानों को बरगलाने का काम नहीं होना चाहिए। अभी संभल में एक हिंदू देवी देवताओं के अखबार पर मांस रोजने का मामला सामने आया था, जिसमें डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श जो सपा के सांसद हैं, उन्होंने उसका बचाव किया। ये अखबार की रद्दी है। मतलब वो देवी देवताओं की तस्वीरों को रद्दी बताकर जो है एक तरीके से धर्म भगवान को भड़काने की। देखिए मेरा ये मानना है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों के धर्मगुरु और उनके देवी देवता पूजनीय हैं। और हमको इंसान और इंसानियत के नाते सभी धर्मों का आदर और सम्मान करना चाहिए। किसी के भी धर्म के बारे में अगर हम गलत बोलते हैं तो ये हम गुनाह करते हैं, और कहीं ना कहीं हम इस्लाम के खिलाफ भी जाते हैं, ये किसी के भी दूसरे के धर्म के बारे में मुखालफत करके। सर मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। कल उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के बाद क्या बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी में है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ एक सामान्य व्यक्ति को भी एक बड़ा पद दे दिया जाता है, और किसको क्या बनाएंगे ये पार्टी नेतृत्व का फैसला होता है। सामान्य व्यक्ति को भी उच्च पदों पर बिठाया है पार्टी ने, और इस समय पार्टी जो है पूरी तरीके से जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी ने जो प्रधानमंत्री जी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास नारे को लेकर उन्होंने काम किया है। विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज के वर्ग को जो दबा कुचला पिछड़ा समाज है, उसकी शिक्षा के लिए, उसके रोज़गार के लिए, उसकी तरक्की के लिए तमाम योजनाएं बनाई, और उनका जो कार्यकाल है बहुत ही ऐतिहासिक कार्यकाल है, और निश्चित रूप से पार्टी उनको उचित स्थान पर कहीं ना कहीं उनको समायोजित करेगी। अच्छा, मुख्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अगर उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं तो क्या मुसलमान बीजेपी को वोट करेंगे? क्योंकि 2022 के लोग देखिए चुनाव में तो सूखा था। देखिए, ये कल्पना पे बात नहीं होती है, जब बनाएंगे तब बात होगी। अभी वो है नहीं तो उस बारे में क्या बात करना। अध्यक्ष जी, संभल जो है एक मुस्लिम बाहुल्य जो है क्षेत्र है, तो यहाँ संभल में जो विशेषकर अल्पसंख्यक समाज के लिए जो क्या ऐसी जो है योजनाएं जो सरकार की जो चलाई जा रही है, इसको लेकर के आपका जो है पूरा? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं। माने अल्पसंख्यक समाज जो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, उसको शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मदरसों के अंदर आधुनिकीकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी कड़ी में जो फर्जी मदरसे हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। मदरसे के अंदर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम बच्चा हासिल करे, और आप इस्लाम की तालीम के साथ साथ हिंदी इंग्लिश गणित विज्ञान भी वो पढ़े, और पढ़ लिख कर वो देश की सेवा करे, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने। इस ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एक जो पसमानदा समाज मुस्लिम समाज था, वो गरीब था, पिछड़ा है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, उसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। जिसके यहाँ बरसात में छत से पानी टपकता था, कभी उसने सपना देखा होगा मुझे पक्का मकान मिले, उसको पक्के मकान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी संबंध में ऐसी अनेक योजना, उज्ज्वला योजना है, नई रोशनी है, पढ़ो परदेश है, तमाम स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं। उन सभी योजनाओं को लेकर